मैं अमन सिंह एक ऐसा शख्स था जिसके लिए जिंदगी एक शतरंज की बाजी की तरह थी। मेरी आंटी की लड़की महक, जिसे शहर वाले पागल कहते थे, जैसे वो किसी और दुनिया में रहती हो। लेकिन मैंने उसकी खामोशी में कुछ और देखा। एक सुनहरा मौका। 3 कनाल में बना बंगला, 2 प्लॉट, एक फैक्ट्री और अरबों की संपत्ति की इकलौती वारिस। उसके पिता जयंत त्रिपाठी शहर के बड़े उद्योगपति थे, जिनकी हाल ही में मौत हुई थी। उनकी विधवा पत्नी मेरी आंटी सुमन, वो अब अकेली थीं। और महक, वो तो बस एक छाया की तरह ही थी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जानवी की कहानी में। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग और दिल को छू लेने वाली कहानी को शुरू करते हैं। एक शाम माँ ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, अमन, यही सही वक्त है। सुमन की हालत ठीक नहीं। जयंत मर चुका है और सारी जायदाद उस लड़की के नाम है। वो लड़की जो दुनिया की नज़र में पागल है। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मन ही मन हिसाब लगाने लगा। दौलत, शोहरत और एक ऐसी खूबसूरत वारिस जो न बोलती थी न सवाल करती थी। क्या ये सचमुच इतना आसान होगा? चलिए देखते हैं कि कहानी में क्या क्या होता है। एक दिन उनके घर पहुंचकर आंसुओं का नाटक रचते हुए मेरी मां ने आंटी से बात शुरू की। बोली, सुमन, हमें महक की चिंता खाए जा रही है। वो अकेली कैसे रहेगी? अमन तो उसे हमेशा बहन कहता आया है, लेकिन शायद अब रिश्ता बदल जाए तो बेहतर हो। आंटी ने महक की ओर देखा, जो आंगन में बैठी थी। उसकी उंगलियां मिट्टी में गोले बना रही थीं, जैसे वो किसी अनजानी भाषा में कुछ लिख रही हो। उसकी आंखें झुकी थीं, चेहरा भावहीन। मैंने धीरे से महक के पास जाकर कहा, महक, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। मेरी आवाज में बनावटी नरमी थी। उसने एक पल के लिए सिर उठाया। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर ठहरीं। उन आंखों में कुछ था, शायद एक सवाल, शायद एक रहस्य। फिर उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी। शहर में चर्चा फैल गई। अमन ने पागल लड़की से शादी करके उसे इज्जत दी। लोग तारीफ करते और मैं मन ही मन मुस्कुराता। ये इज्जत नहीं, मेरी सबसे बड़ी चाल थी। शादी की रस्में शुरू हुईं। महक शादी के जोड़े में थी, लेकिन उसका चेहरा वैसा ही था, खाली, शांत। पंडित के मंत्रों के बीच मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर फेरे में उसने सिर हिलाया, जैसे वो सब समझ रही हो। मंगलसूत्र पहनाते वक्त मेरी उंगलियां कांपी। सिंदूर भरते वक्त मैंने उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए लगा जैसे वो मेरे मन की हर साजिश पढ़ रही हो। मेहमानों ने तालियां बजाईं, मां की आंखों में चमक थी। रात को जब मैंने उससे कहा, अब हम एक दूसरे के हैं, उसने हल्के से मुस्कुराया। वो मुस्कान इतनी गहरी थी जैसे कोई रात छुपा रही हो। तुम जीत गए या सिर्फ ये तुम्हारी अपनी समझ है? उसकी आंखें जैसे मेरी आत्मा को कह रही थीं। शादी के बाद महक मेरे घर में थी, लेकिन वो वहां थी ही नहीं। वो ज्यादातर समय अपने कमरे में रहती, खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती या आंगन में नंगे पांव टहलती। उसकी खामोशी मुझे सुकून देती थी, लेकिन कभी कभी वो डरावनी भी लगती थी। एक रात मैंने उससे पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? उसने धीरे से कहा, खामोशी सब सुन लेती है अमन। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन मन में एक सवाल उठा, क्या वो सचमुच पागल थी या कुछ और? एक सुबह नौकरानी दौड़कर आई, साहब, बीबी जी ने वॉशिंग मशीन में आटा डाल दिया, सारा किचन गंदा हो गया। मैं गुस्से में महक के पास गया। वो सोफे पर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये क्या तमाशा है? मैं चिल्लाया। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने सिर्फ उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन मशीन को यह समझ नहीं आया। उसकी नजरों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक भोलापन था। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और खुद से सवाल करने लगा, ये पागलपन है या कोई नया नाटक? दिन गुजरते गए। एक दिन मां ने कहा, अमन, जायदाद के कागज तैयार हैं, बस महक के दस्तखत चाहिए। हम वकील के ऑफिस पहुंचे। महक ने कागजों पर बिना सवाल किए दस्तखत कर दिए। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर ठहरी हुई थीं, जैसे मेरी आत्मा को तौल रही हों। वकील ने कहा, अब सब कुछ आपके नाम हो जाएगा। मां ने खुशी से मेरी ओर देखा और बोली, अब सब हमारा है। लेकिन कार में वापसी के दौरान महक ने धीरे से कहा, जो कुछ भी लिया है उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना अमन। उसकी आवाज में एक अनकहा सा दर्द था, जिसने मेरे मन में बेचैनी पैदा कर दी।
मैंने बनावटी हंसी हंसकर कहा, पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोल रही हो? लेकिन दिल में एक कसक थी, जैसे कोई लकीर खींच दी गई हो। कुछ समय बाद आंटी की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी सांसें भारी होने लगीं और चेहरा पीला पड़ने लगा था। एक रात माँ ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, अमन, अब बोझ खत्म करने का वक्त है, दवा की बोतल बदल दो। मैंने उनकी बात मानी। उस रात जब आंटी की सांसें थम रही थीं, मैं कमरे के बाहर खड़ा था। महक उनके पास थी। उसने आंटी का सिर गोद में रखा और धीरे से कहा, माँ, तुम बस चुप रहना, किसी को कुछ मत कहना। वक्त आने दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं दीवार के पीछे छुपा सब सुन रहा था। उसकी आवाज में न दुख था न गुस्सा, बस एक अजीब सा भाव था। सुबह नौकरानी की चीख से पूरा घर जाग गया। आंटी की बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। माँ ने छाती पीटी, मैंने अफसोस जताया, लेकिन महक, वो आंगन में बैठी थी, उंगली से मिट्टी में लकीरें खींच रही थीं। मैंने पास जाकर पूछा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने सिर उठाया, जो गया वो वापस नहीं आएगा, और जो बचे हैं उनका हिसाब बाकी है। उसकी आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे वो मेरे हर कदम की गिनती रख रही हो। मैंने खुद को समझाया, वो बस एक खामोश औरत है, कुछ नहीं कर सकती। महक की मां के गुजरने के 1 महीने बाद ही मैंने उसे घर से निकाल दिया था, और थोड़े समय बाद मैंने दूसरी शादी का फैसला किया। अमीशा मेरी नई दुल्हन थी। घर में मेहंदी की रस्म की रौनक थी। डीजे बज रहा था, मेहमान हंस रहे थे, और अमीशा के हाथों में मेहंदी सज रही थी। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात को जब मैं बाहर निकला, दीवार पर खून से लिखा था, चेहरे बदलते हैं, नियतें नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या महक लौट आई थी? मैंने उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन उसकी परछाई हर जगह थी। हर रात आंगन में उसके नंगे पांव के निशान दिखते। हर सुबह कोई नया संदेश दीवार पर लिखा मिलता। एक दिन कागज पर लिखा था, तुमने मेहंदी सजाई, मैं तुम्हारा फैसला लिख रही हूं। मां ने कहा, अमन, ये लड़की खतरनाक है, पुलिस को बुलाओ। लेकिन मैंने मना कर दिया। वो कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ तो हमारे नाम है। फिर भी मेरा मन बेचैन था। क्या वो सचमुच पागल थी या कुछ और? एक सुबह भ्रष्टाचार विरोधी कार्यालय से बुलावा आया। मैं आत्मविश्वास से भरा वहां पहुंचा। ऑफिस छोटा सा था, लेकिन दीवारों पर एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। सुरक्षाकर्मी मुझे एक कमरे में ले गए। मैंने अपना कोट ठीक किया, सांसें संभालीं और दरवाजे के भीतर कदम रखा। मेज के पीछे कोई बैठा था, सफेद पोशाक में, सिर झुका हुआ, फाइलों में व्यस्त। मैंने आवाज दी, कौन बैठा है वहां? उसने सिर उठाया और मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। महक। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें कोई बेबसी नहीं थी, सिर्फ एक दृढ़ निर्णय। वो अब एक अफसर बन चुकी थी। उसने मेरे सामने फाइल फेंकी। ये तुम्हारे काले कारनामे हैं अमन। नकली दस्तखत, धोखाधड़ी, जहर की साजिश, सभी सबूत हैं मेरे पास। मेरी आवाज गले में अटक गई। उसने कहा, तुमने मुझे पागल समझा था, लेकिन मैंने हर चोट संजोई, खामोशी के साथ सच इकट्ठा किया। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द साथ छोड़ गए। फिर उसने कहा, अब तुम्हारी फाइलें बोलेंगी और अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। कुछ दिन बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। महक ने एक डायरी पेश की जिसमें हमारी हर साजिश का जिक्र था। मेरी और मां की आवाज़ों की रिकॉर्डिंग गूंजी। इसे पागल बनाओ, दस्तखत करवाओ, सारी प्रॉपर्टी हड़प लो, सभी बातों की रिकॉर्डिंग थी। हर शब्द मेरे खिलाफ गवाही दे रहा था। फिर महक ने आखिरी सबूत पेश किया, उसके पिता की गुप्त वसीयत, जिसमें सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम थी, जिसकी संरक्षक महक थी, वो भी मेरे नाम करवाई गई थी। मेरे वकील के पास कोई जवाब नहीं था। जज ने फैसला सुनाया। अमन सिंह और उनकी मां को धोखाधड़ी, जालसाजी और हत्या के लिए उम्र कैद की सजा दी जाती है। सारी संपत्ति महक वेलफेयर ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। मेरी मां जमीन पर गिर पड़ी। मैं हथकड़ियों में जकड़ा गया। महक चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसका बरसों का बोझ उतर गया हो। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं छीना अमन, तुमने जो बोया वही काटा है। जेल की कोठरी में दिन और रात एक से हो गए। मां धीरे धीरे टूटने लगीं। वो दीवारों से बातें करतीं, महक से माफी मांगतीं। मैंने आखिरी बार महक से मुलाकात की। उसने कहा, खामोशी कमजोरी नहीं, समय की भाषा है, और समय ने उसकी भाषा सुन ली। महक की खामोशी ने मुझे हरा दिया।
उसकी हर चुप्पी एक तीर के जैसे थी जो मेरे घमंड को भेदती गई। मैंने सोचा था मैं जीत गया हूं, लेकिन सच तो ये था कि मैं उसकी चालों का मोहरा था। उसने न हथियार उठाया न गुस्सा दिखाया, बल्कि उसने तो वक्त को अपना हथियार बना लिया, और वक्त ने मुझे मेरी ही साजिशों में कैद कर दिया। महक की खामोशी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की ताकत किसी भी साजिश या लालच से बड़ी होती है। खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति हो सकती है जो समय के साथ सच को उजागर करती है। लालच और धोखे की राह पर चलने वालों को भले ही शुरुआत में जीत मिले, लेकिन अंत में वही सच सामने आता है जो उन्होंने दबाने की कोशिश की थी। महक की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की ताकत किसी भी साजिश या लालच से बड़ी होती है। खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति हो सकती है जो समय के साथ सच को उजागर करती है। लालच और धोखे की राह पर चलने वालों को भले ही शुरुआत में जीत मिले, लेकिन अंत में वही सच सामने आता है जो उन्होंने दबाने की कोशिश की थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि महक ने जो किया बिल्कुल सही किया है? कमेंट में ज़रूर बताएं। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात या अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। धन्यवाद।